एंड नाउ जेमरे, अब वक्त आ गया है अपनी सारी प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करो और सीधा समंदर में फेंक दो। गुने से शुरुआत करो। जैसा मैंने पहले भी कहा था, गुने मेरी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। लेकिन आज तुम ऑफिस सिर्फ अपना टेबल साफ करने नहीं आई थी। वो कुछ यहां था और कुछ यहां था। हाँ, देखो, आई एम अ वेरी गुड लिसनर। तो बताओ, घर से भागकर ऑफिस में छिपने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली मेरा मॉम के साथ झगड़ा हुआ था, इसीलिए मैं ऑफिस आ गई। ये पूरा वीक काफी स्ट्रेसफुल था। रीजन तो नहीं पता, पर मेरा मूड आजकल ऑफ ही रहता है। पता नहीं किस वजह से, बस डिप्रेस्ड फील करती हूँ। I think you desperately need a change. Yeah, that's what it is. सोचकर ही अजीब लग रहा है कि कोई आप पर हर वक्त नजर रख रहा है। पता नहीं ये सब कब तक चलने वाला है। देखो, फरहात नाम की मुसीबत दूर होने तक यही चलता रहेगा। मुसीबत दूर करने के लिए पहले उसका मिलना जरूरी है। हमें ये भी नहीं पता वो रहता कहाँ है, आता कहाँ से है, जाता कहाँ है। सही कह रही हो, ये तो आज तक किसी को भी नहीं पता। पुराने दिनों में कुजे उससे कैसे मिलता था? उस वक्त तो अक्सर मिलते थे ना? नहीं, वो लोग सिर्फ फाइट के दिनों में मिला करते थे। लेकिन कुजे को पता नहीं था कि फरहात करता क्या है। वो एक दूसरे से फोन या मैसेज के जरिए बात करते थे, या फिर जिम्बा नाम के उसके चमचे के जरिए। लेकिन अब ऐसा कोई तरीका नहीं बचा है। मतलब मुझे अपने पीछे अब एक साय को लेकर घूमना पड़ेगा? थोड़ा सब्र करो, कुजे ये सब कुछ जल्द से जल्द ठीक कर देगा। वो इन फोटोज को पुलिस को क्यों नहीं दिखा रहा है? उसके बाद पुलिस को ही जाकर ढूंढने दो ना उसे। फिर फरहात और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है उसने। वैसे आपके हाथों का जवाब नहीं। सब कुछ कितना टेस्टी बना है। आप और हांदन आंटी के हाथ का बना खाना सच में लाजवाब है। मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। थैंक यू बेटा। हाँ, सच में खाना बहुत ही अच्छा बना है। तो जल्दी खाओ ना, देखो सब ठंडा हो रहा है। मैं तो पेट भर के खाऊंगा। अच्छा सुनो, खाने के बाद बीच पर वॉक करने के लिए जाते हैं। डिनर काफी हैवी हो गया है। ओके। नहीं जाओगी? आई एम सॉरी ज़ैनब, लेकिन तुम बाहर नहीं जा सकती हो। लेकिन क्यों? मैं कुछ समझी नहीं। देखो बेटा, जब तक तुम यहाँ रह रही हो तुम मेरी जिम्मेदारी हो। ऐसे हालात में मैं तुम्हें इस वक्त बाहर कैसे जाने दे सकती हूँ? लेकिन जेमरे भी तो बाहर है। जेमरे अपनी कंपनी के दोस्तों के साथ गई है बोट पर। उसने खुद मुझे फोन करके अपना शेड्यूल बताया है। मैं अपनी बेटी की जिम्मेदारी समझती हूँ। देखो बेटी, शायद तुम्हें बुरा लगे, लेकिन तुम्हें जाने नहीं दे सकती। मैं कैसे जाने दे सकती हूँ? जब तक तुम्हारी पापा से सुलह नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जाओगी। ठीक है गुलतेन आंटी, मैं समझती हूँ। मैं कल अली के घर शिफ्ट हो जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, मैं वो भी अलाउ नहीं करूंगी। हमारा घर होते हुए तुम्हें अली के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है ज़ैनब। लेकिन मैं देखती हूँ, शायद कुजे होगा। लेकिन ये बिल्कुल फाइनल है, या तो तुम हमारे यहाँ रहोगी या अपने पापा के पास। हाय। क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे पापा से बात करने गया था। क्यों? क्योंकि जिस तरह आज उन्होंने हमें बेकरी के सामने देखा था, उन्हें हालात के बारे में बताना जरूरी था। मुझे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ैनब अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकती है। लेकिन आप दोनों के बीच के झगड़े की वजह मैं बनना नहीं चाहता मिस्टर हुसैन, इसलिए मैं माफी मांगने आया। अब इन बातों से कोई फायदा नहीं। मैंने फैसला कर लिया है।
अगर जैनब को अपनी गलती पर पछतावा है तो पहले वो मेरे सामने आए। अगर उनकी जिद है तो मेरी भी है। बकवास मत करो जैनब, दिमाग से काम लो। तुम दोनों बात को बढ़ाओगे तो ये सब करने के बाद आगे किसी का भी भला नहीं होने वाला, समझ गई? तुमने खाना खाया? हाँ मैंने खाना खा लिया। बच्चों तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आ जाओ ना। हाँ आ रहे हैं, चलो। देखो इस वक्त मैं किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो चलो हम दोनों बाहर चलते हैं। मैं बाहर नहीं आ सकती। क्यों? बाद में बताऊंगी। गुलतेन आंटी ने मेरे बाहर जाने पर रोक लगा दी है। क्यों? ये मेरी वजह से? हाँ शायद। कैसे हो सब? गुड इवनिंग। और बता भाई, कैसा है तू? मैं तो बढ़िया हूँ, तू भी यही है? भाई अपनी लाइफ का फंडा सिंपल है, जहाँ खाना मिले खाना शुरू कर दो। अच्छा मजाक कर लेते हो। मिसेस हंदन कैसी हैं? उनका डर गया या नहीं? हाँ थोड़ा वक्त तो लगा लेकिन अब ठीक है। मेरी वजह से सबकी जिंदगी में तूफान आ गया है। क्योंकि तूफान का दूसरा नाम कूजे है, इसलिए। अच्छा तो मिस्टर तूफान, आपका अगला सरप्राइज क्या है? क्या मेरे पीछे भी किसी को लगाने वाले हैं? मुझे माफ कीजिएगा गुलतेन आंटी, लेकिन मैं पहले आपको ये बात नहीं बता पाया। वैसे ज्यादा घबराने वाली बात तो है नहीं, लेकिन सावधानी बरतने में परेशानी क्या है? तुम्हारे आने से पहले इसी बारे में बात कर रहे थे। अच्छा खड़े क्यों हो? बैठ जाओ, कुछ खा लो तुम भी। नहीं मैं खाकर आया हूँ। अरे कम से कम चख तो लो, कोई खा रहा है तो ऐसे बैठकर देखते नहीं है। चलो बैठो, खा लो तुम भी थोड़ा। चलो चलो। जेमरे नहीं आई अब तक? नहीं आई। एक्चुअली मेरा चाइल्डहुड काफी अच्छा रहा है। थोड़ा अकेलापन तो था, पर मॉम ने मुझे पालने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो है तो सिर्फ मेरी मॉम, पर उन्होंने डैड की कमी कभी महसूस नहीं होने